राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए अब हम श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य में सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, शिव जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करी, तब भी शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली अपनी पुत्री पार्वती से कहा कि हे पार्वती, रुद्र विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई नहीं पड़ रहे, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न करो और न ही कोई कष्ट उठाओ। आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, फिर तू उन्हें पाने के लिए क्यों तप करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्लभ हैं। इस प्रकार पार्वती जी की माँ ने भी अपनी पुत्री को बहुत समझाया और उनके भाई सत्य, मेरु, मंदर और मेनाक ने भी अपनी बहन को बहुत समझाया। तब उन सब की बातों को सुनकर पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली कि हे पिता, हे माता, हे भाई बंधु, मैंने जो पहले कहा था, क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है, चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म ही क्यों न कर दिया हो, या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो गए हों, परंतु मैं भक्त वत्सल शिवजी को अपनी तप के प्रभाव से जरूर प्रसन्न कर लूंगी। आप सब प्रसन्न होकर अपने घर जाइए। मैं अपने तप से शंकर जी को जरूर यहाँ बुला लूंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों को समझा बुझाकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने अपने घर को चले गए। पार्वती जी फिर से कठोर तप करने लग गई। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी देवता असुर संतप्त हो गए। इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए, बड़ी स्तुति करी। मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती के तप पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। तब विष्णु भगवान ने मुझसे कहा कि मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिव जी के पास कैलाश पर चलता हूँ। पार्वती जी के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी हो, पिनाकधारी को इसके लिए तैयार करना ही होगा। तब देवताओं ने कहा कि हे महाराज, हे विष्णु भगवान, आप जाइए, परंतु हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के क्रोध से कोई बच नहीं पाया। काम को उन्होंने पहले ही भस्म कर दिया। विष्णु भगवान बोले कि नहीं, तुम लोग डरो मत, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। उसके बाद सभी लोग विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी बहुत प्रशंसा करी। फिर शंकर जी के स्थान पर गए। वहां जाकर देखा तो शंकर भगवान योगासन पर बैठे अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। सिद्धों, मुनियों, देवताओं, विष्णु जी सहित मैंने शंकर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन्माद पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति करी, तो सर्वज्ञ शंकर भगवान समाधि से जागृत हो गए। वे बोले कि हे हरि, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो, इसका मुझे कारण बताओ। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कही, देवताओं का कष्ट कहा और उनके उद्धार की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप गिरजा के साथ पाणी ग्रहण करेंगे और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर का वध हो पाएगा। अतः आप भाग्यवती पार्वती जी को अपनी प्रिया बना लीजिए। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब सहकाम होंगे। दुर्गा का पाणी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करवाएंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। आप लोग हट न करें, तब से क्या नहीं होता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या करें। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर पुनः समाधि में लीन हो गए। उनको ध्यान अवस्थित हुआ देखकर इंद्र आदि देवताओं ने नंदीश्वर से कहा, आप तो शंकर जी के गण, सर्वज्ञाता और उनके सेवक हैं।
हम सब आपकी शरण में हैं। हमें वह उपाय बताइए कि किस प्रकार शंकर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तब नंदीश्वर ने कहा कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्र, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति करिए। शंकर जी तो भक्ति के वश में हैं। परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा उपाय करना हो तो करो, नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ गई कि वे ब्रह्माकुल हो गए। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करने लगे। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उठ गए। वे बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्र, कहो किस लिए आए। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर आप हमसे ऐसा क्यों पूछते हैं जो आप नहीं जानते। फिर भी आप सुनिए। पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनसे विवाह करने के बाद आपसे जो पुत्र पैदा होगा वही तारकासुर को मार पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से भी वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद जी के उपदेश से इतना कठोर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। पति को आपने जो वरदान दिया था, अब वह समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहकर सभी देवता शंकर भगवान को प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे विष्णु आदि देवता, यह तुम लोग क्या कह रहे हो। विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तभी तो मैं सबके कार्य करने में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर का वध करने के लिए और तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं गिरजा से विवाह अवश्य करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे पितामह, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए, तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। उधर पार्वती जी का तप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। पार्वती जी के कठोर तप से महादेव जी की समाधि विचलित होने लगी। जगत सप्ष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास आए। सबने प्रणाम करके महादेव जी से याद करने का कारण पूछा। महादेव जी ने कहा कि पार्वती गौरी शंकर बड़ी कठोर तप कर रही है। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती है। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर छल युक्त वचनों से उसकी परीक्षा लो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरजा के स्थान पर गए, जहां पर वे कठोर तप कर रही थी। मूर्तिवत पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सप्तऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो। तुम किस देवता या किस फल को पाना चाहती हो। सप्तऋषियों के वचनों को सुनकर पार्वती जी बोली, हे मुनियों, आप मुझसे ये क्यों पूछते हैं। इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरों के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ ऊंची दीवार बनना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हट से आकाश में उड़ रहा है। देखती हूँ कब करुणा निधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार से पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण झूठी बात कहने लगे। सभी सप्तऋषि माता पार्वती से बोले कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसे ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित अभिमानी कठोर मन वाले नारद की बातों में कैसे आ गई। नारद तो हमेशा झूठ बोलते हैं। दूसरों के मन को बिगाड़ना ही उनका काम है। उनकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह तक नहीं देखा। ऐसे तो उसकी सद्व्रति है। इस प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सुना किया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यप के द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतः वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है।
उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश दिया, मानो वह अपना घर त्याग भिखारी बन गया। देखने में ही उनका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन बड़ा ही मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ही नहीं, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर नारद की बातों में कैसे आ गई? फिर जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो, वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही उदासीन और निर्विकार है। मंगल वेशधारी शंकर तो बड़े ही निर्लज हैं। उनका कोई घर बार नहीं, कोई भाई बंधु नहीं, कोई परिवार नहीं। भूत प्रेत उनके साथी हैं, वे हमेशा नग्न रहते हैं, शूल को धारण करते हैं। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा ज्ञान नष्ट कर दिया। हे गिरिजे, तुम विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया, सब उसे दोष लगाकर त्याग दिया, और अब वह अकेला निर्वाण स्वरूप असंग अद्वितीय रहता है, फिर हे कल्याणी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? तुम हमारा कहना मानकर अपने घर चली जाओ। तुम इस हट को त्याग दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुणों की ख्याति लक्ष्मी के प्रति बैकुंठवासी विष्णु जी हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो जाओ। सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती जी से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विश्रेष्ठों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहे हैं, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर संभवतः कठिन है, इस कारण आप मुझे तप से विरक्त नहीं कर सकते। मैं नारद जी का वचन कभी नहीं त्यागूंगी। वे मेरे गुरु हैं, वेद गुरु के हितकर होते हैं। जो गुरु के वचनों का विश्वास नहीं करते, उन्हें मरने के बाद नरक ही मिलता है। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, उसे दोनों ओर से दुख ही मिलता है। चाहे मेरा घर बसे या चाहे सूना रहे, परंतु मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खान है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहना पसंद करूंगी। इसे आप सत्य जानिए। सूर्य पश्चिम से भले उग सकता है, मेरु चलायमान हो सकता है, अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हट नहीं छूट सकता। सप्तऋषियों से ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके पार्वती जी चुप हो गई। निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उसकी जय जयकार करते हुए उसे आशीर्वाद देकर सप्तऋषि वापस कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वामी पार्वती जी को देखने पहुंचे। जटाजूटधारी शंकर अत्यंत ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड और छत्र ले शीघ्र ही उसके पास गए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान थी। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर शंकर भगवान उनको देखने उनके पास गए। तब एक ऐसे अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठाकर उनका पूजन किया और पूछा कि हे वेद वेदांबर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तब ब्राह्मण रूपधारी शंकर भगवान बोले, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? किस लिए इस निर्जन वन में इतना घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तुम्हें तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो या लक्ष्मी हो? मुझे बताओ तुम कौन हो? इस पर पार्वती जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, न तो मैं सावित्री हूँ न ही लक्ष्मी हूँ, मैं हिमाचल पुत्री पार्वती हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर पैदा हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा करी तब मैंने योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव जी को प्राप्त करना चाहा, परंतु देवयोग से वे मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए। इससे उद्विग्न होकर मैं यहाँ तप करने चली आई, परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त न कर पाई। अब इस समय मैं फिर से अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी कि तब आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए मैं ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ मैं शिवजी को ही प्राप्त करने के लिए कठोर तप करूंगी।
ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही, पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम्हारा ये क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता, न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो। तुम्हारा इतना अनुपम सौंदर्य व्यर्थ ही जा रहा है। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर ये चर्म आदि धारण कर लिया है, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण मुझसे कहो। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया। उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर भगवान को पार्वती के तप का अभिप्राय बताया। उसे सुनकर जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर पार्वती से बोले कि यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा जान पड़ता है। यदि तुम मुझे अपने मुख से कहोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तब पार्वती बोली कि हे ब्राह्मण, मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं मनसा वाचा कर्मणा से शंकर भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ। इसमें कोई असत्य बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह दुर्लभ है, फिर भी उत्सुकता पूर्वक मैं तप करती रहूंगी। ये कहकर पार्वती जी चुप हो गई। शंकर भगवान बोले कि अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से जान लेने के बाद मुझे तुम पर हंसी आती है। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल हो जाता। अतः जो कार्य जैसा हो वह सुख पूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बातें कहो। ब्राह्मण वहां ठहर गए और बोले कि हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया तो तुम सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ, वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं, हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर पर सर्प लिपटाए रहते हैं, विष को धारण करते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, उनका रूप बड़ा ही भयंकर है, उनके जन्म का पता नहीं, वे ग्रस्तों के भोग से रहित नग्न 10 भुजाधारी तथा भूत प्रेत उनका परिवार है। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति क्यों बनाना चाहती हो? यह तो वही हुआ कि स्वर्ण मुद्रा देकर कोई कांच खरीदे तथा चंदन त्याग कर कीचड़ लपेटे। हे देवी, तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव को ही क्यों पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन, कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वह 5 मुख वाला शिव। तुम्हारी और उसकी तो कोई समानता ही नहीं है। शिव कंगाल है, यदि उसके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे सवारी करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई सामग्री नहीं, भाई बंधु का पता नहीं, माता पिता है नहीं, परिवार का और कोई नहीं। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, शंकर में एक भी गुण नहीं। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया, जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। न उनकी कोई जाति है, न ही उन्हें कुछ विद्या का ज्ञान है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों में विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनके मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे बिल्कुल योग्य नहीं। तुम अपना मन उससे लौटा लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा। तब उस ब्राह्मण के मुख से शिवजी की निंदा सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गई और बोली कि अब तक तो मैं जानती थी कि यह कोई अन्य नहीं, परंतु अब सब जान गई। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो, विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहती। तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर मुझे बहकाने आए हो।
छल युक्त कुत्सित युक्तिपूर्ण वचन कह रहे हो, परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण है। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं। वे सदाशिव सब भूतों के भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है। उनकी शक्ति अनादि है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत लेता है। इसी से त्रिलोक में उनका नाम मृत्युंजय है। चाहे वे बहरूपधारी हों, जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे भी प्रिय हैं। उन महात्मा के समान न तो विष्णु है, न ब्रह्मा है, न ही कोई इंद्र आदि देवता। मैंने उनको तत्व रूप में विचार कर लिया है। उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। ब्राह्मण रूपी शंकर भगवान फिर कुछ पार्वती जी से कहना चाह रहे थे। तब पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा कि हे सखी, यह द्विजाधम फिर शिव जी की निंदा करेगा। इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि जो शिव की निंदा करता है उसे तो पाप लगता ही है, और जो शिव की निंदा को सुनता है उसे महापाप लगता है। यह ब्राह्मण है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। अगर ये ब्राह्मण नहीं होता तो मैं इसे शाप दे देती। इससे कहो ये यहाँ से चला जाए। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो मैं अन्यत्र चली जाऊंगी। ऐसा कह पार्वती ने जो ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाना चाहा, उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में शिवजी का ध्यान करती थी उसे वही रूप दिखा दिया और कहा कि हे पार्वती, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वह वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। आज अपने तप के द्वारा तुमने मुझे जीत लिया। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मिट चुका हूँ। यह सब तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में कोई प्रिय नहीं। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारा वर बनने को तैयार हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण करूंगा और तुम्हारे घर आऊंगा। यह सुनकर पार्वती जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि तपस्या काल में जो उन्होंने कष्ट सहन किया था वह भी उसे भूल गई। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चहु तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का यह पवित्र महात्म्य सुना।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।